हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। देश भर के साथ दरभंगा में भी वकीलों ने नहीं किया कामकाज, अपनी मांगों के समर्थन में की हड़ताल। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित, दिए कई निर्देश। और मार्तंड महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनी सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी त्यागराजन SM की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। से वितरण करवाते हैं, वहीं से करवाते हैं सर। अच्छा, आपका जैसे वितरण होता है, आप इसमें आवंटन में अपने आप जुड़ जाता है? अपने आप ने MO अपना कलेक्ट करते हैं और अपना आवंटन जो ये निकालते हैं महीना में उसमें जोड़ते हैं। वो समस्या नहीं होगी अभी तक तो समस्या नहीं है सर, इसलिए भी आपको 12,000 एक्सीड नहीं हो रहा है तो समस्या नहीं है। अभी समस्या नहीं। मान लीजिए 20-30 हज़ार होगा। देखिए, इसमें हम तीनों SDO लोगों को एक टास्क देंगे कि प्रत्येक अनुमंडल में एक प्रखंड में एक गांव चुन लीजिए जहां पर महादलित विकास के माध्यम से MO अपना सर्वे कर। ऑलरेडी सर्वे हुआ।
बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया हड़ताल। लोगों की डिमांड है, जैसे हर ग्रुप हर समुदाय के लिए सरकार ने ये किया है कि कुछ प्रोविजन पैसे का फाइनेंशियल, लेकिन वकील समुदाय के लिए कुछ नहीं किया केंद्रीय सरकार। इसके पहले जब सरकार बनी थी ये बीजेपी है, एजाज मेहता जी बीजेपी की, तो गुजरात में ये अनाउंस हुआ था कि 5,000 करोड़ हम वकील समुदाय को देंगे, लेकिन उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इसीलिए ऑल सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब डिविजनल कोर्ट के जितने भी वकील हैं आज तो एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद फिर जैसा निर्देश होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उसके मुताबिक हम दरभंगा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अधिकांश संख्या में पटना गए हैं और कुछ संख्या में यहाँ लोग हैं और यहाँ हम लोग कलम बंद हड़ताल किए हुए हैं। हम लोग का एक ही मकसद है कि जिस तरह तेलंगाना राज्य ने वकीलों के हित के लिए 25 लाख रुपया प्रति वकीलों को देने की घोषणा की है और वकील के मद में उन्होंने 25 करोड़ रुपया आवंटित भी किया है, उसी तरह पूरे देश में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो या हाई कोर्ट के वकील हो या मुफस्सिल कोर्ट के वकील हो, इन लोगों के मद में हम लोगों का है कि तत्काल बिहार में कम से कम वकीलों के मद में 10 करोड़ देने की घोषणा सरकार को करने के लिए आंदोलन है। हम लोग का मकसद है वकील जो इस पेशे में आते हैं तो बहुत निर्धन परिवार से भी आते हैं, उनके किताबों के लिए, उनके रहने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कम लागत पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाए और अगर किसी वकील का देहांत हो जाता है तो उसको मिनिमम 25 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलने का हम लोगों का आवाज़ उठाए। वकीलों के जो वेलफेयर टिकट जो 15 रुपये का लगता है, उस वेलफेयर टिकट की जो राशि है जो बिहार सरकार के खाते में जाती है, उस राशि का ब्यौरा सरकार दे और वकील के हित में वो पूरी की पूरी राशि खर्च की जाए, चाहे वो किताब खरीदने में दे या उसके जीवन यापन में दे या उसके बैठने उठने के लिए दे या उसके जो पेशे से युक्त जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सरकार दे। चूँकि यही एक वर्ग है जो अपने मेहनत से अपने घरों के पैसे से इस पेशे में आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मार्तंड महोत्सव का सोमवार की देर शाम झंझारपुर अनुमंडल के परसा सूर्य मंदिर प्रांगण में भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन डीएम शीर्षद कपिल अशोक, जीप अध्यक्ष शीला मंडल, एसपी दीपक कुमार वर्णवाल, एसडीएम झंझारपुर अंशुल अग्रवाल, एसडीएम फूलपरास गणेश प्रसाद, एएसपी योगेंद्र कुमार, नगर अध्यक्ष उषा देवी सहित अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। मल्लिक जी के खोभार में जो महान पुरुष उनका सभी हमारे यहाँ की सम्मानित अतिथिगणों के साथ साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी मनीष गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते, गुरु ज्योति हमारी पौराणिक शैली है उसे पूरा राज्य अनुसरण कर रहा है। आज पूरे राज्य की दीवार बड़े खूबसूरत मिथिला पेंटिंग से रच बस व्यवस्था और चाहूंगी कि जोरदार तालियां आप लोग भी बजाएं। पाग अच्छा लग रहा है देखकर और ये शॉल स्नेह पुष्प जरा जोरदार, क्योंकि पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त व्यवस्था और
के गांव बहती है फसलें, चिड़िया फिर भी चहचहाती है। आती है बाढ़, सब मार्तंड महोत्सव के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का मैं अंशुल अग्रवाल अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मार्तंड महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन मधुबनी की तरफ से किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य है कि सूर्य मंदिर परसा धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। मुझे यह बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इस बार मंदिर की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन मधुबनी की तरफ से मंदिर के अंदर एवं मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 36 वर्ष पूर्व शुरू होता है, जब 11 फरवरी 1983 ईस्वी को भगवान भास्कर की मूर्ति का इसी परसा डोमटोल में प्रकटन हुआ। सोती मल्लिक इस जगह पर पशुओं को पालन का काम करते थे। आज जहां मंदिर बना हुआ है वहां पशुओं का एक बाड़ा हुआ करता था। जब बाड़े की जगह की खुदाई हुई तब वहां सूर्य भगवान की यही पाषाणकालीन मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 1.22 मीटर एवं चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है, जो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग के अनुसार 10 से 11वीं शताब्दी के भारतीय गांधार शैली में बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एवं तत्कालीन जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा दिनांक 24 फरवरी 1985 ईस्वी को भगवान सूर्य देव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी त्यागराजन SM की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु एक बैठक आयोजित की गई। संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 विद्वान अब वाराणसी में करेंगे शास्त्रार्थ। कुलपति ने प्रेषित की सभी की सूची। 9 से 11 मार्च तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चलेगा कार्यक्रम। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा के नेतृत्व में सभी विषयों में लगातार आयोजित हो रहे शास्त्रार्थ कार्यक्रम में कुशलता एवं हाथ मांझ चुके यहाँ के 4 वरिष्ठ विद्वान प्राचार्य अब वाराणसी में अपनी विद्वता दिखाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति ने अनुरोध पर कुलपति प्रोफेसर झा ने स्नातकोत्तर विभाग के जिन 4 प्राचार्यों का नाम शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए वाराणसी प्रेषित किया है, उसमें व्याकरण विभाग के प्रोफेसर शशिनाथ झा व प्रोफेसर सुरेश्वर झा, वेद विभाग के प्रोफेसर विद्वेश्वर झा एवं धर्मशास्त्र विभाग के प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी शामिल हैं। विद्वानों के नामों के साथ जिस खास विषय पर वे शास्त्रार्थ करेंगे उसकी विवरणी भी कुलपति ने साथ भेजी है। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि 9 से 11 मार्च तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ का आयोजन प्रस्तावित है और इसी संदर्भ में वहां के कुलपति ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 4 विद्वानों का नाम प्रेषित करने का अनुरोध संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर झा से जनवरी में ही की थी। इसी आलोक में सभी विद्वानों के बारे में जानकारी भेजी गई है। वहीं दूसरी ओर कुलपति प्रोफेसर झा ने कहा कि शास्त्रार्थ मिथिला की पौराणिक परंपराओं में एक रही है, जो विलुप्त होकर मृत प्राय हो चुकी है। इसे पुनर्जीवित करने की हमारी लगातार कोशिश जारी है। इसी क्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय में पिछले करीब 1.5 साल से ऐतिहासिक परंपरा शास्त्रार्थ के कार्यक्रम का सिलसिला अनवरत चल रहा है। ऐसे में अपने विश्वविद्यालय के विद्वानों का वाराणसी में आयोजित शास्त्रार्थ में भाग लेना अपार खुशी की बात है और इससे उस इच्छा व भावना को सिरे से बल मिलता है जो मृत हो चुकी है, परंपरा को खड़ा करने के जद्दोजहद में लगी हुई है।
भाजपा जिला कार्यालय पर पार्टी के जिला पदाधिकारी एवं विधानसभा विस्तारक की बैठक जिला अध्यक्ष हरि सहनी के अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रम के तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर ने कहा, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के साथ सुना जाएगा। 13 फरवरी से 2 मार्च तक मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम के तहत सभी कार्यकर्ताओं अपने घरों पर पार्टी का झंडा एवं मेरा परिवार भाजपा परिवार का स्टिकर लगाएंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। देश भर के साथ दरभंगा में भी वकीलों ने नहीं किया कामकाज, अपनी मांगों के समर्थन में की हड़ताल। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित, दिए कई निर्देश। और मार्तंड महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार सफल रहा। विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर विभाग बंद रहे एवं विश्वविद्यालय में सभी कार्य ठप रहा। कुलपति और कर्मचारी संघ के शिष्टमंडल के बीच में वार्ता हुई और उक्त वार्ता में कर्मचारी संघ के 7 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। प्रथम एवं द्वितीय मांग राज्य सरकार से संबंधित होने के कारण सरकार से राशि उपलब्ध होने पर भुगतान किया जाएगा। तीसरा मांग सामूहिक बीमा की कटौती की गई राशि 8% ब्याज दर के साथ 15 दिनों के अंदर भुगतान करने पर सहमति बनी। चौथे मांग पदोन्नति से संबंधित में न्यायालय के आदेश के आलोक में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पांचवें मांग अनुकंपा के पालियों की नियुक्ति हेतु सभी वांछित दस्तावेज दिनांक 20/2/2019 तक प्राप्त कर दिनांक 25/2/2019 को अनुकंपा समिति की बैठक आहूत कर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित सूचना विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की सहमति बनी। मांग संख्या 6 में न्यायाधीश के आलोक में राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे जाने की सहमति बनी। मांग संख्या 7 में संबंधित संचिका के अवलोकन के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संघ के ओर से वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, विश्वविद्यालय के कर्मचारी अध्यक्ष अशोक कुमार दास, सचिव साकेत कुमार मिश्र, अमृतनाथ झा और राम सेवक भारित शामिल थे। साथ ही धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संघ के तरफ से सभी कर्मचारियों का तहे दिल से आभार प्रकट किया गया। झंझारपुर अनुमंडल के अंधरा ठाठी प्रखंड स्थित ठाठी गांव के चंदा झा स्मारक स्थल पर मंगलवार को कविश्वर चंदा झा स्मृति पर्व समारोह धूमधाम से मनाया गया। चंदा झा स्मारक संरक्षण समिति इसका आयोजक था। कविश्वर चंदा झा की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संबोध मिश्र ने किया।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए समिति के शोभिकांत झा सज्जन ने कहा, हर वर्ष की भांति इस साल भी माघी सप्तमी के दिन चंदा झा स्मृति समारोह का आयोजन किया गया है। अरुणोदय कुमार उर्फ प्रवीण की मधुर प्रस्तुति भगवती वंदना जय जय भैरवी पर लोग देर तक ताली बजाते रहे। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कथाकार व कवि ने अपने रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर चंदा झा कृत मिथिला रामायण का सस्वर पाठ भी किया गया। कार्यक्रम आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले युवा दिनेश कुमार झा ने चंदा झा को राष्ट्र कवि कहते हुए उनकी रचित कृतियों को मिथिला और मैथिली के अनुपम धरोहर बताया। इस तरह के आयोजनों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां ऐसे आयोजनों से अपने संस्कृति और साहित्य से जुड़ती हैं। मिथिला मैथिली के क्षेत्र में विद्यापति के बाद अद्वितीय स्थान कविश्वर चंदा झा के रहल छनि और मैथिली साहित्य के विकास के हेतु अपन समग्र जीवन के कविश्वर समर्पित केने छलाह। ठाढ़ी उस समकालीन समय में भलमानुष सहित विद्वानक स्थली छल, तो एही ठाम रही तो अपन शेषांश समय जिंदगी के जे से व्यतीत कैला और अपन जे विभिन्न ग्रंथक रचना के संग जे कविश्वर चंदा झा के द्वारा मिथिला भाषा रामायणक रचना भेल वो स्थल यह चंदा चौक छल जाहिठाम हुनकर निवास स्थली छलन। तो हमरा लोकन के हुनकर एक कृति से हुनकर जीवनक समर्पण से समग्र मिथिलावासी के ई सीख लेबाक चाही। अपन धियापुता में किछो काल अन्य विषय के विकासक संग मिथिला मैथिली की जानकारी हर अगला जनरेशन के भेटे और ये मैथिली के विकासक लेल सब किछु ने किछु योगदान करी। धन्यवाद। जय जगदम्बा, जय आर्य सांस्कृतिक अवलंबा, सब तरि व्यापित हो एक घोष, जय राष्ट्र चिरंतन दलित दोष, जय राष्ट्र चिरंतन दलित दोष। कविश्वर चंदा झा मैथिली के मूर्धनी कवि थे और जहाँ से उन्होंने मैथिली लिखना प्रारंभ किया वहाँ से मिथिला साहित्य का एक युग आरंभ होता है। तो कविश्वर चंदा झा जो कि रहने वाले तो पिंडारुच के थे, मगर ससुराल उनका ठाढ़ी था और कर्मभूमि उनका ठाढ़ी रहा और ठाढ़ी आने के पश्चात वो अपने साहित्य क्षेत्र में गौरव को प्राप्त किए। साथ ही साथ दरभंगा महाराज के यहाँ उन्हें राज पंडित का भी पद दिया गया और उसी तरह उन्होंने अपने काव्य क्षेत्र में मिथिला एवं मैथिली में जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है। और यही देखते हुए ठाढ़ी में प्रत्येक वर्ष माघी सप्तमी को जयंती के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं और मनाते रहेंगे। आज माघी सप्तमी को कविश्वर चंदा झा की जयंती है। यहाँ आंध्रा ठाढ़ी प्रखंड स्थित ठाढ़ी में यह जयंती कई वर्षों से मनाया जा रहा है। कविश्वर चंदा झा खास करके मैथिली के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, कवि थे। उनका लिखा हुआ है मिथिला रामायण, जो समझिए जो मिथिलांचल में एक प्रसिद्ध रामायण है। हम लोगों को प्रत्येक मिथिलावासी को यह चाहिए कि कविश्वर चंदा झा का रचित मैथिली रामायण निश्चित रूप से अपने घर में रखें। जैसे कि तुलसीदास रामायण का हम लोग पाठ करते हैं, खासकर मिथिलावासियों के लिए यह रामायण का पाठ करना अपने आप में एक गर्व की बात है। 17 फरवरी राज मैदान दरभंगा में जदयू प्रमंडलीय सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में झंझारपुर प्रखंड जदयू तैयारी समिति की बैठक जदयू जिला महासचिव वीरेंद्र नारायण भंडारी के झंझारपुर अवस्थित आवास पर झंझारपुर प्रखंड अध्यक्ष अशोक साहू के अध्यक्षता में किया गया। मंच संचालन सुधीर राय के द्वारा किया गया। सभी जदयू कार्यकर्ता 17 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में जदयू जिला अध्यक्ष अब्दुल कयूम, शिव कुमार यादव, कमल सिंह, गंगा प्रसाद यादव, गुड्डू चौधरी, मोहम्मद इफ्तिखार, विनोद राय, जूरीकांत राय, सत्यनारायण मंडल, अनूप कश्यप, कुमार कांत पासवान, अकबर फारूक, राजू महतो,
योगी महतो, सुनील पवन चौधरी, चंद्रशेखर पासवान, बैजू नारायण चौधरी एवं सभी जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे। बना लेना चाहिए और जो भी साथियों ने गाड़ी घोड़ा की बात की है वो ठीक है। जो साथी सौसदी और पंचायत स्तर के जो भी साथी आए हैं, 7-8 साथी लगभग हमको दिखाई पड़ रहा है, उससे ऊपर कौन है, तो कम से कम और जो रेस्ट बाकी होता है उस पर भी माथा लगाने की आवश्यकता है। नंबर 1। नंबर 2 में जो भी साथी आए हैं सब साथी अपने आप को समझ लेंगे। 12 सदस्य आपको लगा के 12 सदस्य आपको पहले से काउंटेड है। 12 सदस्य आपको चाहिए ही। उसके बाद हम लोग बीच में घूम के सब सारे साथियों गए हैं। हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष और उसका टीम बनना चाहिए हमारे पार्टी का। यदि वो प्लस हो गया तो उसको साथ जोड़ के हम तमाम, कहने का मतलब नीचे स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं को हम लोग राज मैदान में उपस्थापित करें ताकि हमारा कार्यकर्ता चार्ज होके वहां से आवे और बिजली के तरह जिस तरह से बिजली चार्ज हो जाता है उसके बाद दूसरे में ट्रांसमिट करता है, तो कम से कम हमारा कार्यकर्ता इतना चार्ज की स्थिति में रहे। नीचे आने वाले चुनौती का जो सामना कल के दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, कम से कम उसके लिए मील का पत्थर साबित वो कार्यकर्ता हो और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल तो करें ही सब, और हम लोग अपने आप में ताकत ऊर्जा भरेगा तो निश्चित रूप से हम तमाम साथी प्रखंड और पंचायत के साथी यदि एकत्रित होकर पार्टी के नाम पर और झंडा पर नेता के नाम पर यदि एकत्रित होकर एक कार्यक्रम के तहत जाएंगे तो निश्चित रूप से हम आप तमाम लोग नीचे स्तर पे भी मजबूत होंगे, प्रखंड मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा और बूथ स्तर तक हम मजबूत होंगे और आने वाले दिनों में हम लोग बड़ी लड़ाई को हंसते हंसते मुकाबला करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम साथियों, आए हुए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुगण, जैसा कि आप लोग सारी बात यहाँ पर हुई है तो सुझाव अपना अपना सबका आया हुआ है। तो झंझारपुर प्रखंड से अंतर्गत 6 कमेटी या 7 हम लोग आपस में बैठकर तो हम लोग तय कर ले और कार्यक्रम चूंकि 17 तारीख को है तो मेरा अपना भी एक व्यक्तिगत सुझाव है। तो ये जो कमेटी बनेगा 5 सम्मति 6 हो या 7 हो, हम लोग बैठकर तय कर लेंगे। तो हम लोग का ये है जो कम से कम पंचायत स्तर पर सब आदमी जुड़ के पंचायत कुछ पंचायत अध्यक्ष नहीं भी आए हैं, एक आध पंचायत अध्यक्ष बाहर भी है, जैसे सिमरा है, लोना दशमी है और दशमी के उत्तरी के तो उसमें जो है सो शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों की परिशोधन के लिए होगी कार्यशाला। 15 से 17 तक चलेगा कार्यक्रम। विषय विशेषज्ञ के रूप में रहेंगे बाहर के 5 विद्वान। संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन स्ववित्त पोषित योजना के तहत संचालित शिक्षा शास्त्र विभाग में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के बाहर से 5 विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रमों एवं विनियमावली के परिशोधन व संशोधन पर मूल रूप से मंथन होगा। इसके अलावा इस विषय पर भी फोकस रहेगा कि पाठ्यक्रम का स्वरूप ग्लोबल हो और नियम कायदे भी छात्रों के एकदम हित में हो। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि शिक्षा शास्त्र विभाग के निदेशक डॉक्टर घनश्याम मिश्र के अनुसार विषय विशेषज्ञ के रूप में एनसीटीई के पूर्व सदस्य प्रोफेसर एएस मोइन, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान परिसर लखनऊ के प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र, प्रोफेसर एम चंद्रशेखर व प्रोफेसर एल.एन. पांडे के अलावा जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर मदन मोहन झा मौजूद रहेंगे तथा अपने अनुभव को शेयर करेंगे। डॉक्टर मिश्र के अनुसार एनसीटीई के 2014 के रेगुलेशन के मुताबिक मौजूद पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। समय के हिसाब से इसमें संशोधन अपेक्षित है। वहीं शिक्षा शास्त्र की शिक्षिका रीना कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। भाकपा माले द्वारा पीएचडी कार्यालय पर बहादुरपुर पंचायत के एवं प्रखंड के मालिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अध्यक्षता कर रहे जंगी यादव एवं बहादुरपुर पंचायत के मुखिया नंदलाल ठाकुर, गजेंद्र शर्मा, अभिषेक कुमार के द्वारा जल संकट को लेकर पीएचडी विभाग पर दिया धरना। जल का करो स्थायी निदान, पानी के संकट का समाधान
दरभंगा जिला में विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न पंचायतों में जल का संकट हो गया है। लगातार 1 साल से सुखाड़ रहने के चलते चापाकल में पानी देना बंद कर दिया है। इसके चलते गांव के तारालाही का मामला है, बहादुरपुर जोगली पंचायत का है, उघरा पिरी पंचायत का है, मकना बेड़ा का मामला है। सभी जगह चापाकल के पानी देना बंद कर दिया गया है, जिसके चलते खाना बनाने में कठिनाई लोगों को हो रहा है, पीने की पानी में कठिनाई हो रहा है, मवेशी को धोने नहाने में कठिनाई हो रहा है। इसी सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी मांगों को लेकर के आया है और मांगों के संबंधित हम लोगों ने वार्ता किया है और हम लोगों ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर जल संकट का स्थायी समाधान दरभंगा में नहीं होगा। आने वाला दिन में और आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन मिलेगा। दरभंगा सहित पूरे बिहार में जल संकट इतना गहरा गया है, जो लोग पानी के बिना स्नान करना छोड़ दिए। अब हम लोग ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते शहर से सटा हुआ बहादुरपुर दोकरी पंचायत है और दोकरी पंचायत में पानी का घोर किल्लत है। हम लोग स्नान करते हैं, 25 बार चलाते हैं तो 1 गिलास पानी निकलता है। इस सवाल पर अब हम लोग का पंचायत जैसे गोद लिए हुआ है, तो वही बात हम लोग कहें, जो अगर गोद लिए हुए हैं आप पंचायत को, तो गोद लेने का मतलब क्या है? बेहतर काम करके आप दिखाइए, जिसका उदाहरण दूसरा पंचायत भी बनेगा। लेकिन आपको हम देखे जो 3 साल बीत गया, हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को कहा, हम लोगों ने तत्कालिक डीएम साहब को कहे, हम लोगों ने अपर सचिव जो पीएचडी विभाग के चीफ सेक्रेटरी है उनको भी कहे, जो भाई यहाँ पर गोद लिए हुआ पंचायत है, इस समस्या का समाधान कीजिए, या तो काम को आप पूरा कर दीजिए या नहीं तो चिट्ठी निकाल दीजिए। ग्राम पंचायत अपने स्तर से उस गोद लिए हुए पंचायत का काम को, अधूरा काम को पूरा करेगा। है कि जितना भी चापाकल है वो लेयर नीचा जाने से लोगों को पानी पीने के लिए इतना ही माम मचा हुआ है। जो पैसे वाले हैं वो तो बंद बोतल में पानी पी रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए भाकपा माले ने आज पीएचडी कार्यपालक का अभियंता से मांग किया है कि नगर निगम तो हमसे टैक्स लेती है, लेकिन शहर के अंदर जो पाइप बिछाया गया पीएचडी के द्वारा, कहीं वार्ड 9 में जो गंदा पानी आ रहा है तो वार्ड 48 में देखिए कि जो पाइप बिछा दिया गया है, लेकिन उसमें पानी अभी तक सप्लाई नहीं की जा रही है। आप वार्ड 20 में देख रहे हैं तो वार्ड 20 में पाइप बिछा दिया गया, अभी उसको ढका नहीं गया है, उसमें पानी सप्लाई नहीं की गई है। और नगर निगम के पास जब हम लोग जाते हैं कि भाई जलकर आप लेते हैं तो जल की सुविधा क्यों नहीं होती है, निगम सप्लाई क्यों नहीं कर रही है, तो निगम बताती है कि पीएचडी करेगा। और पीएचडी के पास आए हैं तो पीएचडी ने कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि हम इस फरवरी में जितने भी बिछाए हुए पाइप है उसमें पाइप का हम सप्लाई देंगे। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि इस महीने में अगर पानी सप्लाई नहीं होती है तो शहर के तमाम जो वासी हैं आपके कर्जालय को नहीं चलने देगा और एक बड़ी आंदोलन में हम लोग जाएं। माले का प्रदर्शन था, उन लोगों की दिक्कतें थी, दिक्कत को हमने सुना और उसको हम प्रयास करेंगे एकदम उनकी दिक्कत को सॉल्व करने का। कुछ उन्होंने लीकेज के बारे में बताया, हम उसको बनवा देंगे, 10 दिन के अंदर सब लीकेज बनवा देंगे। अब पूर्ण जो भी है उसके लिए हम लोग जिससे बात वो लोग बता रहे थे कि हम लोगों ने, हमारे विभाग ने गोद लिया हो, जहाँ पे हम लोग जल का स्रोत है वहाँ पे पंचायतें काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पे हम लोगों ने टेंडर प्रोसेस से जहाँ मतलब घर घर नल पहुँचाने के लिए जो एक्स्ट्रा बोरिंग या जो भी करना होगा उसको करके घर घर पानी पहुँचाएंगे। उसके लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है, उसको पूरा होते ही हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। पूजा के बाद मां सरस्वती की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह।